नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, बात दिशा सालियान की होगी। आखिरकार दिशा सालियान कौन थी, उनका सुशांत सिंह राजपूत के साथ संबंध क्या था, और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार एक बार फिर क्यों जिक्र दिशा सालियान के इस पूरे केस का हम जिक्र कर रहे हैं, आखिरकार ये मामला क्यों उजागर हुआ है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि दिशा सालियान जो है फिल्मी बैकग्राउंड से तो वो जो संबंध है उनका वो डायरेक्टली नहीं था, लेकिन जिस तरह से कहने को वो सेलिब्रिटी नहीं थी, लेकिन सेलिब्रिटी से कम भी नहीं थी। आपको बता दें कि मौत के बाद जब देश भर में हलचल मची तो कई सारे सवाल खड़े हो गए। आपको बता दें कि राजनीतिक दिग्गजों को भी चपेट में ले लिया था इस केस ने, और लगातार कई नाम जो है वो भी सामने आए। आखिरकार कौन से वो नाम थे जो इस पूरे केस में सामने आए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या संबंध था, ये हम पूरा आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिशा सालियान की अगर आप की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम है वो सुशांत सिंह राजपूत का आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो उनकी पूर्व मैनेजर थी। आपको बता दें कि 26 मई को उन्होंने अपना बर्थडे मनाया था और ठीक 14 दिन के बाद उनकी मौत हो गई थी। 26 मई 1992 के दिन दिशा सालियान का जन्म हुआ था मुंबई में। और आपको बता दें कि मौत से पहले उनको बहुत कम लोग जानते थे। दिशा सालियान को हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी चर्चा जो है वो लगातार होने लगी, उनका जिक्र लगातार होने लगा। जी हाँ, आपको बता दें कि घर घर में चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का भी जो निधन है उसी दौरान हुआ। और आपको बता दें कि पूर्व मैनेजर के रूप में ज़रूर उनकी पहचान थी, लेकिन दिशा सालियान ने भारती सिंह और वरुण शर्मा जैसे मशहूर कलाकारों के लिए भी काम किया था। आपको बता दें कि दिशा सालियान की अगर आप बात करें तो उनकी शुरुआती जो स्कूलिंग थी वो मुंबई में ही हुई थी, और उसके बाद मुंबई के दादर पारसी यूथ असेंबली हाई स्कूल में उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की। फिर आरडी नेशनल कॉलेज एंड WA साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। और आपको बता दें 8 जून 2020 ये वो तारीख थी जब उन्होंने अपने फ्लैट से कूदकर जान दे दी, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि आर्थिक तंगी से वो जूझ रही थी, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार जो जांच है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। बहरहाल अब आप देखिए, दिशा सालियान की मौत से ठीक पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वो वीडियो भी आपको याद होगा कि और कहा यह जाता है कि वो वीडियो जिस दिन दिशा सालियान ने सुसाइड किया उसके ठीक 1 घंटे पहले का है। जी हाँ, कहा यह जाता है कि दिशा अपने मंगेतर के साथ पार्टी कर रही थी, गाना भी गुनगुना रही थी, डांस कर रही थी। दरअसल ये पार्टी दिशा के बर्थडे सेलिब्रेशन के मद्देनजर ही रखी गई थी। जो रिपोर्ट्स है वो ये दावा करती हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वीडियो के बाद दिशा ने लंदन में रहने वाले अपने दोस्त अंकिता को कॉल भी किया था, जिसके बाद वो भावुक हो गई थी। और जो उनके बॉयफ्रेंड हैं रोहन सो कॉल्ड, जिनको रिपोर्ट्स में कहा गया है, तो उन्होंने ये बताया कि उस दिन दिशा को आखिरी कॉल उनकी स्कूल फ्रेंड ने किया था, जिसके बाद दिशा मास्टर बेडरूम में चली गई। कुछ मिनट के बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि रूम बंद नहीं था, मैंने दरवाज़ा खोला तो पूरे बिस्तर पर शराब फैली हुई थी। मुझे लगा दिशा कुछ देर में वापस आएगी, लेकिन वो नहीं लौटी। और उसके बाद जब हमने खिड़की देखी खुली, नीचे झांके तो दिशा का पैजामा ज़मीन पर पड़ा था, और अनहोनी की आशंका ने हम सभी को खौफजदा कर दिया। ये बात जो उनके बॉयफ्रेंड है उनकी तरफ से सामने आई थी, दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड की तरफ से। हालांकि देखिए, आज ये पूरा मामला क्यों उठा है, सवाल ये भी है। सवाल इसलिए क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में जब शुरुआती जांच हुई तो कहा यह गया कि ये सुसाइड का केस है। जो दिशा के परिवार वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं ये मान चुके थे कि शायद ये वैसा ही है मामला जैसा बताया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो उनके पिता हैं दिशा सालियान के, सतीश सालियान ने दिशा की मौत को नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अच्छा, अब याचिका में देखिए, जो शिवसेना UBT के नेता हैं आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने और जांच CBI को सौंपने का आग्रह किया गया है। ये तमाम बातें जो हैं इस याचिका में कही गई है। आरोप लगाया गया है कि जो आरोप उनके पिता की तरफ से लगाया गया इस याचिका में कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई। याचिका में सूरज पंचोली, डिनो मौर्य और मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जहां तो ये वो तमाम बातें हैं जो अब दिशा के जो पिता हैं सतीश सालियान, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि अब इसकी जांच जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में लगातार जो इसकी चर्चा है वो अब होने लगी है। आपको बता दें कि
जैसा कि मैंने बताया आपको 8 जून 2020 वो तारीख थी जब मुंबई के मलाड इलाके की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हुई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। उस समय दिशा के पिता ने इस पूरे घटनाक्रम को संतोषजनक माना, मतलब उनको ऐसा लगा कि जो जांच हुई वो सही तरीके से हुई है। लेकिन इसके बाद अच्छा देखिए, जो भाजपा नेता हैं नितेश राणे ने 3 साल पहले ही दिशा से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि दिशा के माता पिता ने बेटी को बदनाम करने की साजिश कहते हुए नितेश पर ही केस दर्ज कर दिया था। ये पूरा उस वक्त का घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूँ जब ये पूरा सब कुछ हुआ था। हालांकि अब 5 साल के बाद दिशा के पिता ने कहा कि उनको नजरबंद करके पुलिस के सामने पेश सबूतों को सच मानने के लिए मजबूर किया गया था। दिशा के पिता की याचिका के बाद अब देखिए महाराष्ट्र की राजनीति निश्चित तौर पर तेज हो गई है। जो केंद्रीय मंत्री नितेश राणे, उनका ये कहना है कि आदित्य ठाकरे को विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए, जांच का सामना करना चाहिए। अब पिता के जो वकील हैं, मतलब दिशा सालियान के पिता ने जो वकील किया हुआ है, उनका ये कहना है कि 1 साल से FIR दर्ज नहीं की जा रही है। नीलेश सी ओझा नाम है इनके वकील का, दिशा सालियान केस में जो देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सितंबर 2023 में उन्होंने एक जनहित याचिका मतलब PIL दर्ज कर FIR दर्ज कराने की और कार्रवाई की मांग की, लेकिन इसको दिसंबर 2023 में शिंदे सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल मतलब SIT का गठन किया था। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 12 जनवरी 2024 को इस मामले में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई जिसमें आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और अन्य लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुआ है। ये बात नीलेश सी ओझा जो दिशा सालियान केस में वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब देखिए सुशांत सिंह राजपूत की अगर आप बात करें तो उनके पिता कह रहे हैं कि दिशा के पिता ने सही किया है। मतलब अब सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि दिशा के पिता ने बिल्कुल सही किया है। उन्होंने ये कहा कि दिशा सालियान के पिता ने कहा कि वो कुछ नहीं जानते हैं, दिशा ने आत्महत्या ही की होगी। ये मुझे याद नहीं बाद में वो किस बात पर कह रहे हैं कि ये हत्या है या आत्महत्या, लेकिन अब जो भी बात होगी वो बिल्कुल सही होगी। हालांकि देखिए इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये बात तो तय है कि दिशा सालियान की जिस तरह से मौत हुई और उसके ठीक 5 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत होना, कहीं ना कहीं जो लगातार कनेक्शन है वो ढूंढा गया था। इस पूरे मामले में जो सुशांत सिंह राजपूत की आप समझ लीजिए उस वक्त लगातार गर्लफ्रेंड कहा जा रहा था रिया चक्रवर्ती, वो भी जांच के घेरे में आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिशा सालियान पर जो लगातार है बातें इसलिए होने लगी क्योंकि ये फासला बहुत कम था दोनों के मौत के बीच में, दिशा सालियान और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के बीच में। तो अब वो कनेक्शन क्या खंगाला जाएगा, क्या अब इसमें जांच होगी, अगर जांच होगी तो किस तरह से वो जांच जाएगी आगे, क्योंकि आप देखिए जो याचिका दायर की गई है उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल हैं। दिशा सालियान के पिता ने जो याचिका दर्ज की और जो उनके वकील की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसे में ये जांच की आंच कहाँ तक जाएगी, महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर क्या इसका असर आगे भी होगा, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप ये समझ लीजिए कि नितेश राणे के भी आरोप है, CBI जांच की लगातार मांग हो रही है। और अब जो नितेश राणे के अलावा जो उनके पिता हैं उनका ये सीधा सीधा कहना है कि इस केस की बिल्कुल नए सिरे से जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ जो पूरा ये मामला है इसको देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। और पूरा आप देखिए मुंबई पुलिस से लेकर कई और लोगों पर सवाल जो है वो इनके पिता की तरफ से, दिशा सालियान के जो पिता उनकी तरफ से लगाए गए। हालांकि इन आरोपों में कितना दम होगा, क्या कुछ सबूत मिल पाएंगे, किस तरह से ये याचिका जो है जिसमें जिन लोगों पर ये आरोप लगाए गए वो किस तरह से सिद्ध होंगे, उसके लिए क्या कुछ खंगाला जाएगा, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बार फिर से इस पूरा जब दिशा सालियान के पिता सामने आए और ये पूरा मामला एक बार फिर से सामने आया, जब याचिका दर्ज की गई, बड़े बड़े नाम सामने आए, तो अब एक बार फिर से ये केस जो है वो खुल चुका है। और ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट होता है और क्या सच में और कई बड़े नाम इस केस में सामने आएंगे। और देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से इस पूरे केस में जाँच की जो दिशा है और दिशा है वो आने वाले समय में तय होगी। तो लगातार चलिए नजर रहेगी इस पर, जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।